एक तरफ देश में नमाज, रमजान, इफ्तार पार्टी को लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। आप इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। जो भाईचारा बरसों बरस से, सैकड़ों बरस से, हजारों बरस से इस देश की संस्कृति में पली बढ़ी और घुली हुई है, वो आज भी सियासतदान लोग नफरत की राजनीति करते हैं, मान लीजिए और जान लीजिए कि यह देश उनको माफ नहीं करेगा और इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। अंततः उनको हार का, इस राजनीति के बल पर वो सत्ता नशी होना चाहते हैं। एक दिन यही लोग, देश के लोग जब जानेंगे, जिनको वो गुमराह कर पाते हैं, वो उन्हें सत्ता से उखाड़। गंगा जमुना तहजीब को ध्यान में रखते हुए उसी को कायम रखें और आपसी भाईचारा हम लोग आपस में बना। राम सिंह शेर खान कहता है, दो बदन एक जान कहता है, हम लोग जो मिलजुल के बैठे हैं इसे ही इस तरह का कार्यक्रम आज के माहौल में देखिए पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में हिंदू और सिख को लड़ाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान। तो आज जो वक्त है, ऐसे माहौल में जरूरी है कि हर घर में एक साथ मिलकर ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दीपावली हो, सारा त्योहार जिस तरह से हमारे पूर्वज मनाते आए हैं, आज जरूरत है कि हम लोग भी इसी तरह से मनाएं और सामाजिक सौहार्द को कायम रखें। एक तरफ देश में नमाज, रमजान, इफ्तार पार्टी को लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। आप इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, क्या कहना है? देखिए, जो लोग सियासत कर रहे हैं और नफरत की बुनियाद पर सियासत करना चाहते हैं, वो उनको मुबारक है। हम तो ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक है भारत। हम उस संस्कृति के वाहक के रूप में हम संदेश देना चाहते हैं कि जो भाईचारा बरसों बरस से, सैकड़ों बरस से, हजारों बरस से इस देश की संस्कृति में पली बढ़ी और घुली हुई है, वो आज भी बरकरार रहे। और जो सियासतदान लोग नफरत की राजनीति करते हैं, मान लीजिए और जान लीजिए कि यह देश उनको माफ नहीं करेगा और इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। अंततः उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। जिस राजनीति के बल पर वो सत्ता नशी होना चाहते हैं, एक दिन यही लोग, देश के लोग जब जानेंगे, जिनको वो गुमराह कर पाते हैं, वो उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और वो ऐसे पलायन करेंगे कि हम लोग सारे लोग बोले हैं कि हम लोग यही चाहते हैं कि सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग, जैसे हम लोग की देश की संस्कृति है, सभ्यता है, सोसाइटी है, गंगा जमुना तहजीब को ध्यान में रखते हुए उसी को कायम रखें और आपसी भाईचारा हम लोग आपस में बना के रखें। किसी तरह का भेदभाव हम लोग को पसंद नहीं है। जो जिसमें देश की भलाई है, आम लोगों की भलाई है, इस सांप्रदायिकता कोई बढ़ावा देने वाले लोगों को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। उस अच्छी राजनीति को हम लोग पसंद नहीं। युगवंशी जी, आप अपने नजरिए से बताइए, क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल इस तरह की, मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, मुझे लगा कि समाज के हर वर्ग में, हर मोहल्ले में, खास करके हिंदू मुसलमानों के बीच होली का समय हो तो मुसलमान होली का आयोजन करे, पार्टी का आयोजन करे, और अगर ईद का और रमजान का समय हो तो हिंदू को बढ़ चढ़ के इसको आगे करना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि राम सिंह शेर खान कहता है, दो बदन एक जान कहता है, हम लोग जो मिलजुल के बैठे हैं इसे ही हिंदुस्तान कहता है। धन्यवाद। इस तरह का कार्यक्रम आज के माहौल में बहुत जरूरी है। एक तरफ जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो, सामाजिक स्थिति डबाडोल हो। आज देखिए पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में हिंदू और सिख को लड़ाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। तो आज जो वक्त है, ऐसे माहौल में जरूरी है कि हर घर में एक साथ मिलकर ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दीपावली हो,
सारा त्योहार जिस तरह से हमारे पूर्वज मनाते आए हैं, आज जरूरत है कि हम लोग भी इसी तरह से मनाएं और सामाजिक सौहार्द को कायम रखें। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब रही है, इसको कायम रखना हमारे पीढ़ी, आपके पीढ़ी की जरूरत है। और जब तक इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे तब तक देश नहीं बचेगा। देश बचाना है तो इस तरह के कार्यक्रम को करना होगा, लोगों को संदेश देना होगा कि हम एक हैं, हम बंटने वाले नहीं हैं। चाहे जिस स्तर से, जिस तरह से भी सौहार्द को बिगाड़ने का कोशिश किया जाए, हम लोग बिगड़ने नहीं देंगे। आज से पहले ना किसी को अजान से तकलीफ होती थी, ना किसी को हनुमान चालीसा से तकलीफ होती थी। कभी अजान से किसी को नहीं तकलीफ हुई, न हनुमान चालीसा से तकलीफ हुई। ऐसा क्या होने लगा कि बस सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें फायदा है माहौल बिगाड़ने से। जब जरूरत होता है कि भाई हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है तो SC ST OBC हिंदू हो जाते हैं। जब अधिकार देने की बात आती है तो SC ST OBC जो है उसके लिए अछूत हो जाता है। बहुत सा देश में मंदिर है जहां OBC को घुसने नहीं दिया जाता है। SC ST की बात छोड़ दीजिए, जब शादी में घोड़ी पर चढ़ते हैं तो जो कहते हैं कि तुम हिंदू हो, जब लड़ाई करवानी होती है वही लोग कहते हैं कि तुम जो है दलित है। और आज जरूरी है लोगों को संदेश देना कि हम हिंदू हैं, दलित हैं, OBC हैं, जो भी हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं, हम मानव हैं और मानवता का हमेशा ख्याल रखेंगे। और इस तरह का कार्यक्रम होता रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ बैठकर खाना खाएंगे, एक साथ नमाज भी पढ़ेंगे, पूजा भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे और नहीं बिगड़ने देंगे देश के हालात को। आपके द्वारा इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, क्या कहना है? देखिए, इफ्तार हम बहुत पहले से कर चुके हैं। 10 वर्ष पहले से वार्ड के हम इफ्तार पार्टी बराबर क्या करते थे। इस बीच में कोरोना को लेकर के इफ्तार पार्टी से वंचित रहना पड़ा। अभी रमजान का महीना है, ये महीना इतना पाक है कि लोग 30 दिन तक भर दिन भूखे प्यासे रहते हैं, इसके बाद अल्लाह का इबादत करते हैं। तो संजोग की बात है कि लालू जी की भी रिहाई संजोग रमजान के महीने में हो गई। ये बड़ा ज़बरदस्त फायदा हुआ हम लोगों को। एक तो रमजान, दूसरा लालू जी का। तो हम तो ये समझेंगे लालू जी की रिहाई रमजान के चलते हुई है, उसी का ये हम लोग दावत इफ्तार कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग 8 बजे ईदगाह में, 8:30 बजे मस्जिद में, 9 बजे वहाँ मस्जिद में, सब जगह जाके हम लोग राम मिलेंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे, भाईचारा बनाएंगे। यही बड़ी चीज़ है, ये जिंदा रहना चाहिए। रमजान का नाम सुनने से ही बड़ा दिल बाग बाग हो जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू यादव, वार्ड नंबर 6। लालू जी की रिहाई पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे आप आर्टिस्ट पार्टी के नेता? नहीं तो ये तो बहुत खुशी का बात है ना। हमारे नेता, गरीब गुरुओं के नेता रिहा हुआ है, जो शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उसी के वजह में उसको जेल भेजा गया। इसीलिए सब आदमी देश में तो देखते हैं कुछ लोग जो है ना अजान पे इफ्तार पार्टी के तो इस तरह के विवाद पैदा कर रहा है। भ्रम है, वो देश को उजाड़ना चाहता है, देश को बर्बाद करना चाहता है। पूरे देश देखिए महंगाई से त्रस्त है, परेशान है लोग। लालू यादव को बंद इसीलिए किया, वो लड़ाई लड़ते हैं देश में। ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो थोड़ा लालू जी के जेल जाने से थोड़ा मजबूत हुआ। यदि वो बाहर रहेगा तो लोग का नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? अमरेंद्र कुमार यादव, महासचिव युवा राजद इफ्तार पार्टी है। हमारे प्रिय नेता और गरीब गुरुओं के, पिछड़ों के, दलितों के और ये महान नेता माने जा रहे हैं समाजवादी के। उनका रिहाई हुआ है, उस खुशी में आज पूरे बिहार में इफ्तार पार्टी कहीं न कहीं प्रतिरोध जो है सो लोग कर रहे हैं। यह खुशी की बात है कि हम लोगों को कम से कम एक साथ एकजुट होकर के सामंती ताकतों को नष्ट और भ्रष्ट खत्म करने का जो है सो हम लोग बिरा उठाए हैं, उसको करना है। क्योंकि देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान है, त्रस्त है और उसको हम लोगों को खत्म करना है। और खत्म वैसे नहीं होगा तो लड़ाई लड़के हम लोग उसको चाहेंगे कि किसी तरह से इस देश को वह बर्बादी होने से छोड़े और बचे कम से कम। तो ये मेरा नाम कमल दास है और जिला मीडिया प्रभारी मधेपुरा।